तो ये भी एक IIT जेईई मेन का क्वेश्चन है 2026 जनवरी का। इसमें हमें रिएजेंट दिया हुआ है और नेम रिएक्शन है। तो कौन सा नेम रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है वो दिया है। तो पहले तो हमको थोड़ी सी जानकारी लेनी है कि इसका रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इटाड रिएक्शन किसके लिए यूज होता है? इटाड रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन किया जाता है ना। तो इसमें रिएक्टेंट क्या होता है? टोलिन होता है। ठीक है, इसमें हमारा इसको हम क्या बोलते हैं? इटाड रिएक्शन भी बोलते हैं। हाँ, तो इटाड रिएक्शन में टोलिन हमारे रिएक्टेंट होता है। इसका रिएजेंट जो होता है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 नॉन पोलर मीडियम में होता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या मिलता है? बेंजाल्डिहाइड मिलता है। रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड से हम क्या प्रिपरेशन करते हैं? एल्डिहाइड यानी कि एस्टाल्डिहाइड प्रिपरेशन कर सकते हैं या एरोमेटिक वाला भी कर सकते हैं, है ना। बेंजाल्डिहाइड भी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको रिएक्टेंट में एलिफेटिक वाला दिया है या एरोमेटिक वाला दिया है। तो इसमें हमारा जो रिएजेंट यूज होता है वो पैलेडियम होता है। ठीक है, तो पैलेडियम क्या करता है? जो एसिल क्लोराइड जो होता है, एसाइल ग्रुप जो होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और बेरियम सल्फेट होता है। बेरियम सल्फेट, क्विनोलाइन, ये सब क्या करते हैं? पॉइजन का काम करते हैं। पॉइजन का मतलब जैसे एसिल हैलाइड से हमारे एल्डिहाइड बन जाता है, तो पैलेडियम का जो फंक्शन को स्टॉप करवा देता है। कौन? बेरियम सल्फेट या क्विनोलाइन, ये सब पॉइजन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बनता है रोजेनमुंड रिएक्शन में एसिल क्लोराइड से। गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमारा क्या होता है? कार्बन मोनोक्साइड दिया होता है। कार्बन मोनोक्साइड को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं एसिड कैटालिस्ट के थ्रू में। ठीक है, तो इसमें जो लुईस एसिड हम लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस वाला लेते हैं। तो उसके थ्रू में क्या होता है कि जैसे CO जैसे बॉन्ड बनता है ये, तो इसमें कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड कम बनाया है तो नेगेटिव। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है, इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है। जब ये रिएक्शन करता है, यहाँ पे क्या होता है? HCl और हमारी ये क्या होता है? लुईस एसिड। तो यहाँ पे एसिड क्या होता है? H+ डोनेट करता है, तो यहाँ पे आके प्रोटोनेशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा CH। अब ये बॉन्ड क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना। और ये क्लोरीन जो यहाँ पे आ जाता है AlCl4 के फॉर्म ये करते हैं, है ना। जब लास्ट टाइम में जब डीप्रोटोनेशन होता है तो वहाँ से H+ निकालता है और यहाँ से Cl- में मिल के फिर वही जो कैटालिस्ट शुरुआत में जो था वही निकल जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है? ये जो हमारा होता है CHO+, ये बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होता है तो बेंजाल्डिहाइड बनता है गेटरमैन कोच रिएक्शन में। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? स्टीफन रिएक्शन जो होता है उसका रिएक्टेंट होता है नाइट्राइल, है ना, ये होता है। तो ये भी पहला क्या होता है? यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड लेते हैं, तो स्टेनस क्लोराइड यहाँ पे 3+2 के फॉर्म में है ना, तो +2 से +4 आता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? पोलैरिटी डेवलप होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। 3 यहाँ पे क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। जैसे डोनेट करता है फिर ये क्या हो जाता है? नेगेटिव बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? HCl प्रोटॉन डोनेट करता है, 2 H+ डोनेट करता है, एक इसमें आ जाता है एक इसमें आ जाता है, और स्ट्रक्चर फिर क्या बनता है? CH3CH
और ये NH, इमाइन वाला स्ट्रक्चर बन जाता है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये वाला है हमारे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हो गया हमारे रोजेनमुंड रिएक्शन। तो ए के साथ हो गया 2, ये हो गया हमारे स्टीफन रिडक्शन। तो बी के साथ हो गया 4, ये हो गया हमारे इटार्ड रिएक्शन। तो ये हो गया 1, ये हो गया हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन 3। तो कहाँ पे दिया है, इसको डी लिख देते हैं। ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 4, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 3। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन क्या उसको बोलते हैं कि मैकेनिज्म भी थोड़ा जानना चाहिए। मैकेनिज्म जानते हैं तो इस प्रकार की, हालांकि रट्टा भी लगाया जा सकता है, लेकिन रट्टा कितना दिन तक लगाओगे। तो मैकेनिज्म अगर जानते हो तो ये रिएक्शन ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। इसीलिए देखो अभी क्या है, इसका रिएक्टेंट नहीं दिया है। अगर बच्चे मान लो रट्टा लगाए होंगे, रिएजेंट ठीक से पता नहीं होगा, रिएक्टेंट याद किए होंगे और सिर्फ नेम रिएक्शन याद किए होंगे, या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनता है, नेम रिएक्शन याद किए होंगे और उनका जो रिएजेंट याद नहीं किए होंगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए हमें प्रॉपर नेम रिएक्शन पता होनी चाहिए मैकेनिज्म के साथ, ठीक है।